पाकिस्तान अगले एक साल के भीतर भीतर इतना कमजोर और इतना खोखला होने जा रहा है कि शायद उसका इसके बाद उठ पाना संभव नहीं होगा। न खाने को अनाज है, न पीने को पानी। शहर शहर ब्लैकआउट हो रहा है और तो और खजाने में भी कुछ नहीं बचा। ये हाल है पाकिस्तान का। अभी तो मतलब सिर्फ शुरुआत है और सीजन 1 भी ठीक से नहीं शुरू हुआ है, तब इस तरीके की चीजें। और पाकिस्तान की संसद में ओपनली उनके सांसद कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि भाई भूखे मर जाएंगे, इसको कोई सोल्यूशन निकाल लो। और अगर यही अड़ियल रुख पाकिस्तान का रहा आतंकवाद को लेकर, तो फिर 2-3 सालों में तो सिचुएशंस और खराब होती चली जाएंगी वहां पर। पाकिस्तान के कई डैम सूखने के कगार पर हैं। पाकिस्तान में 43% पानी की कमी हो सकती है। झेलम नदी पर बने मंगला डैम में पानी काफी कम हो गया है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की, लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान इतना कमजोर अगले एक साल में, 1.5 साल में होने वाला है सिंधु जल समझौते की वजह से ही, कि वो घुटनों पर आएगा और उसे टेबल पर बैठकर हमारी शर्तों पर सारी चीजें मंजूर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो किसान हैं, उनके बीच में पानी की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मक्के की फसल बोना है, लेकिन जब धोने के लिए ही पानी नहीं है तो बोने के लिए पानी कहां से लाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की रणनीति अपनाई है, उससे पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। भारत की ओर से चेनाब नदी में पानी के बहाव को कम किए जाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खासकर पंजाब प्रांत की खेती पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा की गई कैलकुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान के ये जो 2 मुख्य डैम है, बोले तो तरबला और मंगला, आने वाले समय में इन दोनों ही डैम्स के अंदर लगभग 50% पानी की शॉर्टेज होने की संभावना है, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान के अंदर खेती करने वाले जो किसान है, उन किसानों की खेती के ऊपर पड़ेगा। और जब फसल बिगड़ेगी तो खाने के लिए खाना नहीं होगा, और जब खाना नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो ज्ञान बांटा था कि यह हमारे जो मित्र देश है वो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम लोग कटोरा लेके उनके पास ना जाएं, वही कटोरा लेके आटा दाल मांगने के लिए एक बार फिर से इन लोगों को अपने मित्र देशों के पास जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें कटोरा लेके ट्रक के पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और इसी खराब स्थिति की वजह से पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, इन वीडियो क्लिप को देखकर आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की हालत पानी को लेकर कैसा चल रहा है। जब से भारत सरकार ने इंडस बॉर्डर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में पानी की किल्लत हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की 2 जो मेजर डैम है, एक टरबला डैम और दूसरी मंगला डैम, इन दोनों डैम की पानी का लेवल दिन पर दिन घटते ही जा रहे हैं। अगर भारत की ओर से ऐसा ही रवैया कुछ समय तक चलता रहा और पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर भारत से बातचीत नहीं करता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स बहुत ही जल्द कोलैप्स करने की कगार पे आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के किसानों का इनकी इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने में काफी ज्यादा योगदान होता है। अब पाकिस्तान के किसानों को खेती के लिए 90% पानी की आपूर्ति इन नदियों से ही होती थी। सिर्फ 10% इनकी पानी की आवश्यकता वर्षा से होने वाली पानी कर पाती थी। अब भारत सरकार की ओर से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देने की वजह से इन किसानों की पानी की आपूर्ति इन नदियों से उतनी नहीं हो पा रही है जितनी की होना चाहिए था। और अगर इन किसानों को सही मात्रा में सही टाइम पर इन नदियों से पानी नहीं मिला तो फिर इनकी सारा का सारा फसल बर्बाद हो जाएगी, और इन सब का प्रभाव पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स पर नहीं पड़ेगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ समय बाद बुरी तरह से पिटने वाला है। कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की, लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान इतना कमजोर अगले एक साल में, 1.5 साल में होने वाला है सिंधु जल समझौते की वजह से ही, कि वो घुटनों पर आएगा और उसे टेबल पर बैठकर हमारी शर्तों पर सारी चीजें मंजूर करनी पड़ेगी। इससे खराब स्थिति पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण, जिसको IRSA कहते हैं, उसने चिनाब नदी के प्रवाह को अचानक कम कर दिया है। देखिए, आप सब लोग जानते ही हैं कि जो सिंधु जल समझौता है, जिसे कहते हैं कि सिंधु बेसिन, उसमें 5 नदियां कवर होती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। ये सब की सब हिमालय से ऊपर से निकलती हैं, बर्फीले ग्लेशियर से, और भारत से होती हुई, कुछ पीओके से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती हैं। सबका भारत से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जल प्रवाह हमारी तरफ से उनकी तरफ है। अगर हम जल प्रवाह रोक देंगे तो आगे एक बूंद पानी की नहीं जाएगी। अगर हम सारा पानी छोड़ देंगे तो आगे बाढ़ आ जाएगी। औकात देखिए कि अभी अभी पिटे हैं, लेकिन साहब वही वाली बात है कि साहब के 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। नई धमकियाँ आ रही हैं। धमकी क्या आ रही है कि साहब देखिए, अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने कहा लेट इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर, आ जाओ। तो दूसरी धमकी आती है कि साहब अगर आपने हमारा पानी बंद किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, तो हम चीन से आपका पानी बंद करवा देंगे, ब्रह्मपुत्र में, सतलज में। अब चीन की तरफ से भी कि हाँ हम कर देंगे। कर दो भाई,
और हड़कंप मचने का कारण एक ये भी है कि ये लोग भारत के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से री इनिशिएट करवाने के लिए ऑलमोस्ट हर तरीके का दबाव ट्राई कर चुके हैं। इनफैक्ट हाल ही में तजाकिस्तान के अंदर यूएन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका वाटर से और स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, वहां पे भी इन लफंगों ने इस मुद्दे को उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने के लिए भारत को ब्लेम करने की कोशिश करी, जिसके जवाब में पहले तो हमारे जो ऑफिसर्स थे वहां पे, उन्होंने पाकिस्तान को झाड़ा कि बेटा कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि भैया खुले में शोष नहीं करना। उसके बावजूद तुमको समझ नहीं पड़ रहा, जहां जगह देखते हो डब्बा लेके बैठ जाते हो। भाई यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, सभी लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं बनता कि तुम आके अपनी बकबक करना शुरू कर दो। भाई जिस मुद्दे पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उस मुद्दे पे बात करो, फालतू बात करने का क्या पॉइंट बनता है। तो इंडिया की जो अथॉरिटी से पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को इस बात पे सुनाया और फिर बाद में पाकिस्तान वालों को आईना दिखाते हुए ये बात साफ साफ क्लियर कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इसका जो मेन बेस था वो गुडविल था, और भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करके और टेररिज्म को सपोर्ट करके पाकिस्तान ने खुद आगे रह के इस इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया है। और क्योंकि पाकिस्तान की ओर से वायलेशन हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, और ये ट्रीटी अब उस वक्त तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। और ये चीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खुद पाकिस्तानियों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये लफंगे किसी सूरत में नहीं सुधरने वाले। सो ये ट्रीटी अब एक तरह से परमानेंट सस्पेंड है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो किसान है उन्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई साहब। तुम्हारे पास ये फील्ड मार्शल है तो सही, जिसने हाल ही में हुए कॉन्फ्लिक्ट में भारत की बखिया उधेड़ के रख दी। इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो इस बंदर के आगे थर-थर कांपती है। सो मेरा कहना है कि भाई क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, तो अपने फील्ड मार्शल को बोलो कि भारत की 12 बजा दे। भाई अभी पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी की 12 बजाई है ना, बजा दो ऐसी 12, कर दो भारत के ऊपर हमला, लगा दो अक्कल ठिकाने। भाई जब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इस फील्ड मार्शल से डरती है, तो फिर देर किस बात की? काय के लिए पूरी दुनिया में रोते फिर रहे हो? क्यों पूरी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हो कि दुनिया भारत को बोले कि भैया भारत पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ दे? इस तरीके की चीजें गजवा हिंद के मर्दों को शोभा नहीं देती। भाई जन्नत में 72 हुरे इंतजार कर रही है तुम्हारा। इस तरीके से जब भीख मांग के ऊपर जाओगे तो 72 हुरों को क्या मुंह दिखाओगे? भारत पे हमला करके भारत की अक्कल ठिकाने लगाओ और एकदम मर्दों की तरह ऊपर जाओ।